गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। तो व्हाट इज़ साइंस? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज साइंस। किसी भी चीज़ का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो आज इन्हीं सारी वस्तुओं में से आज हम कपड़े के बारे में व्यवस्थित ज्ञान सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल ऑफ डेली यूज़ क्लॉथ्स। तो मटेरियल में सामग्री, बहुत सारी सामग्री हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, हमारे डेली मीन्स होता है प्रतिदिन, यूज़ में मतलब उपयोग करना, प्रयोग करना। तो हम प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे जूते भी पहनते हैं, कंघी का भी प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए पानी का भी प्रयोग करते हैं, खाने के लिए भोजन का भी प्रयोग करते हैं। तो हम प्रतिदिन तो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ के बारे में हम व्यवस्थित नॉलेज सीखने जा रहे हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज सीखने जा रहे हैं। वह क्या है? क्लॉथ्स। तो कपड़े। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कपड़े क्या हैं, क्लॉथ्स क्या हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो हम अपने तन को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? कपड़े हैं। क्लॉथ्स आर थिंग worn टू कवर आवर बॉडी। तो कपड़े वे चीज़ें हैं जिसे हम अपने तन को ढकने के लिए पहनते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मटेरियल ऑफ डेली यूज़ क्लॉथ, वह सामग्री जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, कपड़े। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। तो पीपल मीन्स लोग, इन डिफरेंट पार्ट्स जो अलग अलग भागों में रहते हैं, लोग जो अलग अलग भागों में रहते हैं। कंट्री मीन्स होता है देश, जो देश के अलग अलग भागों में, कंट्री मीन्स देश, जो अलग अलग देशों में रहते हैं। एंड द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, वह अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन एंड द कल्चर, ये कपड़े किस पर डिपेंड करते हैं? वहाँ के मौसम पर डिपेंड करते हैं, और वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ की जो संस्कृति है। हर देश की अलग अलग संस्कृति होती है। वहाँ के लोग अपनी संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनते हैं, और वहाँ के मौसम के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई ए पर्सन्स कल्चर फ्रॉम द क्लॉथ worn by him or her। तो हम किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े के आधार पर उसके कल्चर को हम बता सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई, हम पता लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, ए पर्सन, एक व्यक्ति को और उसके कल्चर को, फ्रॉम द क्लॉथ्स ओन बाई हिम हर। तो उसके कपड़े पहनावे के आधार पर, कपड़े पहनने के आधार पर हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं और उसके कल्चर को बता सकते हैं। जैसे वह व्यक्ति सऊदी अरब का रहने वाला है या किसी दूसरे देश का रहने वाला है, तो हम उसके कपड़े पहनने के आधार पर उसको बता सकते हैं कि वो किस देश का रहने वाला है और किस संस्कृति को मानने वाला है। फील द मटेरियल ऑफ योर यूनिफॉर्म, कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, स्कूल में पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसमें शर्ट है, पैंट है, और स्कर्ट है, टाई है, बेल्ट है, एंड सॉक्स और मोजे हैं। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो आप महसूस करते होंगे कि ये शर्ट, पैंट, स्कर्ट, टाई, बेल्ट, सॉक्स, ये अलग अलग सामग्रियों के बने हुए हैं। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोर्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं। आल्सो योर स्कूल यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतुओं में आपका यूनिफॉर्म भी बदल जाता है। इन विंटर, ठंडी के दिनों में, यू वियर स्वेटर, ठंडी के दिनों में आप स्वेटर पहनते हैं। वूलन पैंट, ऊनी
पैंट पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, वूलन ब्लेज़र पहनते हैं एंड वूलन सॉक्स और ऊनी मोजे भी पहनते हैं। इन समर गर्मी के समय में यू वियर कॉटन यूनिफॉर्म, आप सूती यूनिफॉर्म पहनते हैं। द above mentioned observation show that light cotton cloths are worn in summer and dark woolen cloths are worn in winter। worn means पहने जाते हैं, wear means होता है पहनना, worn उसी का क्या है, सेकंड फॉर्म है। The above mentioned observation show that light cotton cloths are worn in summer। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि लाइट कॉटन क्लॉथ्स जो हल्के सूती कपड़े होते हैं वो गर्मी के मौसम में पहने जाते हैं, जबकि जो गाढ़े और ऊनी कपड़े होते हैं वह ठंडी के समय में पहने जाते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशंस सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। तो कपड़े क्या करते हैं, वे हमको मौसम से बचाते हैं, जैसे हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडी से और रेन बारिश से बचाते हैं। तो कपड़े हमको ठंडी, गर्मी और बारिश से बचाते हैं। नोटिस द डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ वेरियस क्लॉथेस फैब्रिक्स अराउंड योरसेल्फ। तो आपके चारों तरफ जो वो फैब्रिक्स है, कपड़ा है, वो डिफरेंट, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। यू विल फाइंड दैट द सीट कवर्स ऑफ कार और बस आर मेड अप ऑफ स्टर्डी फैब्रिक्स। तो आप देखते होंगे कि जो आपके बस की सीट कवर है या कार का सीट कवर है वो क्या होता है, वो तगड़ा कपड़ा होता है, जो मजबूत कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, उसका बना होता है। वेयर एज द फैब्रिक्स यूज्ड इन योर ड्रेस और सॉफ्ट। वहीं जो कपड़ा आपके ड्रेस में लगा होता है वो क्या होता है, वो मुलायम होता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। अब कपड़े का इतिहास। इन एशियन टाइम, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू कवर दियर बॉडी विथ bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स के स्किन एंड फर्स। तो जो पुराने समय में लोग हैं ये अपने शरीर को ढकने के लिए ये बॉडीज़, बार्क, ये पेड़ों की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियों को अपने तन पर लपेटते थे। पीपल यूज टू जस्ट रैप दीज अराउंड वेरियस स्पॉट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वेज। तो जैसे यही कपड़े और छाल या जानवरों के जो चमड़े हैं, इनको व्यक्ति लोग अलग अलग तरीके से अपने शरीर पर लपेटते थे। जैसे पुरुष का लपेटने का तरीका दूसरा था, वही कपड़े, छाल और जानवरों के चमड़े जो है पुरुष दूसरे तरीके से लपेटता था और औरतें दूसरे तरीके से लपेटती थीं। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रॉसेस इनटू माइट्स। तो जब व्यक्ति कम्युनिटी समुदायों में रहने लगा, पहले तो आदमी जंगलों में इधर उधर भटकता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कम्युनिटी में रहने लगा, समुदाय में रहने लगा, गांव में रहने लगा, उसने अपना एक समुदाय बनाया। तो उसने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, धीरे धीरे जो है कृषि का विकास हुआ। दे लर्न टू वीव ट्विंग्स, तो उन्होंने बुनना सीख लिया। तो ग्रासेस इनटू मैट, तो घासों से उसने क्या किया, वो मैट चटाई बनाना सीखा, बास्केट टोकरी बनाना सीखा एंड अदर यूटिलिटी आइटम्स, और भी जो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग होते थे उनको बनाना धीरे धीरे वह सीखने लगा। दे आल्सो यूज टू ट्विस्ट वेन्स एंड एनिमल्स फ्लीस और हेयर इनटू ए लॉन्ग strands. These long strands were then woven into fabrics। फिर उसने क्या किया, जो एनिमल के फ्लीस थे, जो एनिमल के फ्लीस थे, उनको वूलन कोट या उनके जो त्वचा थी या उनके बाल थे
उनसे उसने क्या बनाना सीखा, धीरे धीरे वूलन कोट ये बनाना और फैब्रिक्स उनके धागों से बुनना उसने धीरे धीरे सीख लिया। इन इंडिया, भारत में कॉटन एज ग्रोन नियर द रिवर गंगा ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड। तो कह रहा है कि भारत में गंगा नदी के किनारे जो हड़प्पन पीरियड, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मानव ने क्या किया, धीरे धीरे कॉटन को उगाना शुरू किया। एज अर्ली 2500 BC, तो 2500 BC ईसा पूर्व जो हड़प्पा पीरियड था, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें गंगा नदी के किनारे मानव ने वो कॉटन को उगाना शुरू कर दिया। देयर आर एविडेंसेस शोविंग फ्लैक्स, ये प्लांट दैट गिव फैब्रिक्स विच वीयर यूज्ड इन इजिप्ट 7000 ईयर एगो। फिर कह रहा है कि जो मिस्र में 7000 ईयर एगो 7000 साल पहले वहाँ के लोगों ने फैब्रिक्स वो धागे कपड़े बनाना सीख लिए थे। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वेयर ग्रोन नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स। तो मिस्र के लोग जो नील नदी के किनारे वो कॉटन को उगाते थे और उससे कपड़े बनाना सीख गए थे। एट द टाइम स्टिचिंग वॉज नोन टू द पीपल, धीरे धीरे आदमी ने क्या किया, कपड़े को सिलना सीख लिया। दे सिंपली यूज टू ड्रैप ये बिग पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड देम। फिर उन्होंने जब कपड़े बनाना सीख लिया धागों से, तो वो क्या करने लगा, कपड़े को ऐसे ही तन पर लपेटने लगा। दिस इज हाउ साड़ीज ओर्न बाय वोमेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो जैसे भारत में जो साड़ी औरतें पहनती हैं उसका विकास कहाँ से हुआ, भारत से ही हुआ। इन्वेंशन ऑफ स्वीविंग नीडल लेड स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक्स इनटू वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसेस। तो अब जैसे नीडल की सहायता से जो कपड़े बनने लगे, जैसे शर्ट है, पैंट है, सूट है, ब्लाउजेस है एंड स्कर्ट। तो सुई की सहायता से आदमी ने शर्ट बनाना सीखा, पैंट बनाना सीखा, सूट बनाना सीखा, ब्लाउज बनाना सीखा और स्कर्ट बनाना धीरे धीरे मानव ने सीख लिया। इवन टुडे फैब्रिक्स लाइक साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन और ओर्न अनस्टिचेड क्लॉथेस। तो जैसे आज भी जैसे साड़ी है, धोती, लुंगी और पगड़ी, ये सब बिना सिले हुए ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जाना कि क्लॉथ क्या है और धीरे धीरे क्लॉथ जो हिस्ट्री है क्लॉथिंग की, कपड़े पहनने की जो इतिहास है वो कैसे कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, तो अलग अलग तरह के जो फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे एनिमल से बनते हैं, कैसे प्लांट से बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसके नोट्स भी बनाएंगे, आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, तो कपड़े का क्या इतिहास है, कैसे मानव ने कपड़े का विकास किया, इसके बारे में आप लिखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्हाट इज़ क्लॉथ्स, कपड़े क्या हैं, कपड़ा किसे कहते हैं। जैसे आपने कपड़ा पहना है तो किसी ने पूछ लिया कि आपने क्या पहना है, तो आपने कहा कि हम कपड़े पहने हैं। तो व्हाट इज़ क्लॉथ, क्लॉथ क्या है, तो क्लॉथ्स आर थिंग वोर्न टू कवर आवर बॉडी। तो वो सभी चीज़ें कपड़ा हैं जिसको हम अपने तन को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नायलॉन का हो या वो कॉटन क्लॉथ हो। तो सभी क्या हैं, जिन चीज़ों को हम अपने तन को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कॉटन है। तो व्हाट इज़ क्लॉथ, तो इसका आंसर भी लिखेंगे, क्लॉथ्स आर थिंग वोर्न टू कवर आवर बॉडी। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको कुछ समझ में आया होगा। क्लॉथ क्या है, क्लॉथ का इतिहास क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।